हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पार्टनर आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि, रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, ज़रूर लिखना है आई एम लव्ड। चैनल पर पहली बार आए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। मकर राशि, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना, लाइक कर देना ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए रीडिंग के साथ एंड पार्टनर की एनर्जी आप तक कनेक्ट हो। ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, ये बहुत डिटेल रीडिंग रहने वाली है। इसमें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है, उनके इंटेंशंस, उनके थॉट्स, उनका आपके लिए क्या कन्फेशन है, आप लोगों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस आ रही है, आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, और यहाँ पर अभी इस समय आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्या मतलब कहते हैं ना भगवान पर क्या छोड़ना है आपको कि भाई मैं ये छोड़ दूँगा भगवान के ऊपर ये चीज़ें। ठीक है, तो उसमें से क्या है जो आपको ये करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो अगर है तो आपके लिए देखे जाएंगे कार्ड्स की थर्ड पर्सन सिनेरियो में रीडिंग, उनका जो है रिश्ता कैसा चल रहा है। अगर फैमिली सिनेरियो भी है तो भी हम कार्ड्स पुल करेंगे, देखेंगे कि फैमिली की तरफ से इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल रीडिंग रहने वाली है, पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड कैसे आया, देखो दो कार्ड्स एक साथ आए हैं। देयर करंट थॉट्स फॉर यू, their current intentions towards you. सो फीलिंग रिगार्डिंग तो आई एम ऑल, मैं मतलब मैं बोलूँगी मैं तो स्पीचलेस ही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला देयर करंट फीलिंग्स अबाउट यू तो कार्ड्स ऐसे आए। ठीक है, अनफोल्ड ऐसे हुए हैं ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि मकर राशि तो बहुत ज़्यादा शायद एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है नहीं, कार्ड्स देखकर भी आप समझ रहे होंगे कि उस इंसान को आपके लिए क्या फील होता है। देखो, आप लोगों को लगता होगा मैम वो इतना फील करती है या करता है तो वाई शी इज़ नॉट कमिंग और ही इज़ नॉट कमिंग। देखो, ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग क्या है कि भाई हमें ताजमहल खरीदना है, पर ताजमहल खरीद थोड़ी सकते हैं हम अपने लिए, ऐसा तो नहीं होता ना। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं। इमोशंस ये भी हो सकते हैं कि भाई मैं अपने घर में पेट लाना चाहती हूँ पर मेरा घर में कोई नहीं चाहता पेट लाना, मैं क्या करूँ उसके लिए। मैं लड़ मर जाऊंगी, सब कुछ कर लूँगी, पर मेरे घर में पेट नहीं आ सकता क्योंकि मेरे आसपास के लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसी घर में रहना है। तो ये फीलिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, सो इसको अभी एक्शन, थॉट्स, इन सबसे अलग रखना। तो यहाँ पर जो चीज़ अब मैं बताने वाली हूँ ये है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत 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 पॉजिटिव है। पहली बात तो ये बताऊँ कि बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, गोल्डन एनर्जी है, येलो एनर्जी है, दोनों कार्ड्स में येलो एनर्जी आ रही है, विच मीन्स बहुत पॉजिटिव है। ओके, ये इंसान आपको लेकर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि मैम मुझ में तो कोई कमी नहीं है, मैम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैम क्यों गोस्ट कर दिया, मैम क्यों बात नहीं हो रही है, क्यों कोल्ड वॉर हो रहा है, वो कुछ और बात हो सकती है। बट यहाँ पर आपको लेकर फीलिंग्स वाइज दे आर वेरी पॉजिटिव। दे फील की कंपेटेबिलिटी है, दे फील कि आपका और उनका कहीं ना कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अब इसमें मैं कोई स्टैम्प नहीं लगा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम ही है, सोलमेट ही है, कार्मिक ही है, मैं कोई स्टैम्प नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो मैं यहाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि येस, ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ तो कनेक्टेड हो आप, किसी वजह से तो आप कनेक्टेड हो कि जितना आपसे दूर जाते हैं उतना आपके पास आने की कोशिश करते हैं, जितना आपसे डिटैच होते हैं उतना आपसे अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है। ये पर्सन देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ आइज क्लोज है और यहाँ हक की हुई है, विच मीन्स हो सकता है आपको बहुत क्लोज इमेजिन करते हैं, हो सकता है बहुत, जैसे होता है ना कि एक सेंसिटिव साइड जो दूसरों को नहीं दिखा सकते वो आपके सामने वो वैसे हो जाते हैं। अगर मान लो वो दूसरों के सामने बिल्कुल बच्चा नहीं बन सकते तो वो आपके सामने बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत कंफर्टेबल बच्चा बन जाते हैं वो। या दूसरों के सामने अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी बातें नहीं रख सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो आपके सामने दुनिया की सारी बातें रखते हैं। तो ऐसा एनर्जी, ऐसा सुकून आपके लिए वो फील करते हैं। लेट्स चेक मोर, ये दोनों कार्ड्स क्यों आए हैं, व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कर दो मेरे व्यूअर्स के लिए। विक्ट्री और केयरिंग कनेक्शन कार्ड्स क्यों आए हैं, प्लीज़ कंफर्म। सी द 6 ऑफ पेंटिकल, यार खुद देखो आप,
कि जैसे उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपकी थोड़ी बहुत भी अगर अटेंशन मिलती है ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी उसकी तरफ ध्यान ले जाते हो या आप उस इंसान को अपनी तरफ से जो भी प्रोवाइड करते हो, यू आर, देखो, वेल्दी, यू आर रिच। स्पेशली मैं पैसा पैसा नहीं बोलूँगी, बस इमोशंस हो, सपोर्ट हो, केयर हो, आप बहुत नरिशमेंट हो, नर्चरिंग हो, चाहे डांट भी मार देते होगे, पर ये आपने अपना सपोर्ट उस इंसान को दिखाया है, और यही चीज़ उस इंसान को कहते हैं ना, एक बैलेंस फील कराती है। एक, यहाँ देखो स्केल नजर आ रहा है आपको, बैलेंस फील, ऐसा लगता है कि यार ये रिश्ता ना इक्वल गिव एंड टेक का है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, ये मुझे सामने से बहुत एफर्ट्स मिलता भी है सामने वाले से, तो वो ये फील करते हैं आपके लिए। ओके, एंड हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई और भी इस इंसान की लाइफ में है, तो इस इंसान की अटेंशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जाती है। ओके, see the necessity, without you I am not fine, I need you। चाहे थोड़ा सा भी आप ध्यान रखते हो उसका, चाहे आपके पास बहुत काम है, चाहे आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर थोड़ा सा भी आपका जो ध्यान उसकी तरफ जाता है ना, वो उसको बहुत हैप्पी करता है। ठीक है, देन वी हैव द थॉट्स, द टेम्पल पाथ, विच मीन्स अगेन पॉजिटिविटी, अगेन लेवलिंग अप होना, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कहते हैं ना, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होना, या धीरे धीरे जो है आप लोगों के बीच में सिचुएशंस में सुधार आना। ठीक है, ये एनर्जी है टेम्पल पाथ से। कुछ मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोगों का कोई ना कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से तो यूनिवर्स आप दोनों को सपोर्ट करते हैं। बहुत ही स्टेबल मैं कह सकती हूँ, ये इनके थॉट्स आपको लेकर बहुत स्टेबल हैं। ऐसा नहीं, देखो, बहुत स्टेबल थॉट्स हैं, ऐसा मैं कह ही नहीं सकती कि ये तंग हैं या इनको कुछ हो रहा है, नहीं, वो बहुत स्टेबल हैं आपको लेकर। आपके सिचुएशन में जो मर्जी चल रहा हो, उसकी फीलिंग्स में और थॉट्स में आपको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि बाकी बाकी चीज़ों की वजह से बीच में भसड़ हो रही है आप लोगों के रिश्ते में, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंसान आपको लेकर कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं फील कर रहा है, वो इंसान आपको लेकर सोचता है, जैसे मैरिज का देखो, ये जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी जैसे कहीं पर कुछ रिचुअल हो रहा है, कहीं जहाँ पर कुछ है ना, वो टेम्पल एनर्जी, जैसे कि वो बहुत प्योर फील करते हैं। बारात वाला सीन दिखाया गया है यहाँ पर, जैसे वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैरिज ही कर रहे हैं, थॉट्स रिगार्डिंग कि उनको लगता है कि यार वो जो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म हो और आप लोगों के बीच में पीस आए, आप लोगों के बीच में जो है ना चीज़ें आगे मूव ऑन हो, आगे बढ़े। ठीक है, ये थॉट्स हैं उनके। ऐसा नहीं है उनको कि भाई आपसे कोई शिकायत है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखो, यहाँ पर भी नंबर 6 आया, यहाँ पर भी नंबर 6 आया, जैसे कि आपको वो अपने लिए कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं और उनको लगता है कि जैसे डिजर्विंग हैं आप। ठीक है, डिजर्विंग हैं आप। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। देखो, यहाँ पर जो है ना, ये एनर्जी कंप्लेन्स की जो एनर्जी, जैसे मैंने कहा 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है ना। तो जैसे वो कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी तरफ से कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो वो चाहते हैं वो हील हो जाए वो चीज़ें। अगर आपकी तरफ से कुछ कंप्लेंट्स हैं, आपको लगता है कि वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हो सकता है देखो दोनों में से कोई एक मैरिड है, किसी मैरिड व्यक्ति से जो है डील कर रहा है, या दोनों में से एक है जो बहुत पब्लिक फिगर है, लोगों के लिए रोल मॉडल है, तो उसको चीज़ें जो है ना बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पर जाकर वो नहीं कर सकते हैं कुछ भी आपके लिए। तो पर वो उनको लगता है कि पर फिर भी जो आप लोगों के बीच में कंप्लेंट्स है ना, वो खत्म हो जाए और आप अंडरस्टैंड करो, या पीस आ जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये हो जाए यहाँ पर थॉट्स वाइज। लेट्स चेक द इंटेंशंस, पर्सन के इंटेंशंस देख लो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं रिवर्सल्स कार्ड नहीं लेती हूँ। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, दे हैव प्योर इंटेंशंस। कोई ऐसा मेरे को नहीं नजर आ रहा कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं या उनके बैड इंटेंशंस हैं, ऐसा नहीं है। दे आर प्योर, दे वॉन्ट प्योरिटी फ्रॉम यू ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ना ये ऑलरेडी बहुत टफ एक अपना नेचर या एक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि डेविल जो है वो ऐसा है कि वो सिर्फ आप ही को प्योरिटी या तो अपना दिखाना चाहते हैं, या आप ही से प्योरिटी वो चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि हो सकता है पब्लिक फिगर है, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन सनारियो है, थर्ड पार्टी है, फैमिली थर्ड पार्टी हो गई, या मान लो कोई पर्सन ही थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। तो उसको लगता है कि सारी दुनिया के सामने तो उसको अपना स्टेटस, उसको अपनी ईगो, उसको अपना वो डेविल साइड दिखाना पड़ता है, अभी मैं कंट्रोलिंग हूँ, मैं ये फलाना ढिमकाना। बट एक आपके सामने ही वो इतने प्योर हो जाते हैं, मैंने यहाँ बोला था ना, आप ही के सामने बिल्कुल बच्चे से बन जाते हैं। तो उनको लगता है कि वो अपना अपना ये जो साइड है ना, वो आपको दिखाएं, ये साइड, कि उनके अंदर भी प्यार है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो भी हर्ट होते हैं, वो आपको लेकर भी पता है उनको कि आप हर्ट हुए हो। ठीक है, तो ये ऊर्जा है। डेविल कार्ड को मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इंटेंशंस मुझे ऐसा
सी द डेथ कार्ड। इंटेंशंस मुझे ये भी लगता है कि शायद वो आपके अंदर के डर को निकालना चाहते हैं, हो सकता है आपके अंदर कोई डर बैठा हुआ है तो उसको निकालना चाहते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है उनके अंदर या आपके अंदर डर है अटैचमेंट का, तो वो उसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पॉजिटिव रिलेशनशिप निभाओ। ये जो डर डर के या ये जो आप कंट्रोल कर करके जो रिश्ते निभा रहे हो वो नहीं चाहिए उनको, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ओके, सो अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको कन्फेस क्या करना चाहते हैं। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की इंटेंशंस ये भी है कि वो आपकी तरफ आएँ और आप उनके ऊपर, अब वो हो सकता है ना बहुत गुस्सा कर देते हो या बहुत आप नेगेटिव हो जाते हो, तो वो चीज़ आप ना करो अब, ठीक है। मतलब आप लोगों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आई है उसको प्यार से हैंडल कर लें, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी प्यार ही शो किया गया, तो प्यार से चीज़ें हैंडल कर लें, ये एनर्जी है। लेट्स चेक पर्सन का कन्फेशन क्या है आपको, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। Divine guidance, I am amazed that how the universe brought us together। पहली बात तो उनको लगता है कि यार मैं अमेज्ड हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये वंडर ही है मेरे लिए कि हम दोनों एक साथ वापस कैसे आ गए, या हम दोनों को मिलवाया कैसे यूनिवर्स ने। हो सकता है ना आप लोगों की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा ये मीटिंग जो है ना अनएक्सपेक्टेड हो, पर वो मीटिंग हो गई, आप लोग मिल गए, है ना। देन एवरीथिंग कीप्स फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर अस। हर एक चीज़ आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग के साथ होती चली गई, ठीक है। वो ये कन्फेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डिवाइन फोर्स है आप लोगों के बिहाइंड द सीन। मैंने बोला ना कुछ दोनों कार्ड्स में आई ये बात कि कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो डिवाइन का गेम है, और वही चीज़ यहाँ पर कन्फेशन में भी आई है, ठीक है। डिवाइन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर अस। तो उनको लगता है कि डिवाइन कहीं ना कहीं काम कर रही है भाई हमारे लिए, ठीक है। वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज़। देयर आर डिवाइन फोर्सेज एट वर्क गाइडिंग अस टू यूनियन। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यूनिवर्स उनको, हो सकता है ना ऐसे ये भाई मैं के कंट्रोल से निकाल कर और आपकी तरफ उनको बहुत अपना सेंसिटिव साइड दिखाने के लिए डिवाइन ने ही उनको गाइड किया है ना, हो सकता है ये। इफ़ यू लुक बैक एट आवर जर्नी यू विल सी इट टू। अगर मतलब उनको लगता है कि मैं तो ये सोचता ही हूँ या सोचती हूँ, पर अब तुम भी देखो कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, तो तुम्हें भी पता लगेगा कि ये हमारी जर्नी कितनी ज़्यादा यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चली है, ठीक है, कितनी ज़्यादा मैजिकल रही है। ओके, ये आपके पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं। अभी इस समय पर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप लोगों के बीच में ना ठहराव नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ आपके पर्सन के अंदर अब ग्राउंडिंग की एनर्जी आने लग गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है, पेंटिकल, यहाँ पर भी अर्थ एलिमेंट शो है, ठीक है। यहाँ पर भी पैसिव एनर्जी आई है, मतलब ग्राउंडिंग आ रही है। पर अभी क्या है, आप दोनों के लिए क्या है ना कि बहुत डाउट करना, ठीक है, बहुत तेज तर्रार हो जाना, बहुत ब्लंट हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी आ जाना चला जाना, ये सब चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ओके, सो ग्राउंडिंग थोड़ा सा अपना भी करना स्टार्ट करो, और अगर आपके पर्सन आपसे कभी बात करें तो उनको भी बोलो कि थोड़ा ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें। ओके, लेट्स चेक द व्हाट यू नीड टू सरेंडर। अभी इस रिश्ते के लिए आपको क्या सरेंडर करने की जरूरत है। 3 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ अपने रिश्ते को कंपेयर मत करो, कम्युनिटी को देख कर मत चलो कि कम्युनिटी के रिश्ते ऐसे निभरे हैं तो मेरा भी ऐसा निभे। भाई मेरी फ्रेंड का पार्टनर तो ऐसे उसको पूछता है तो मेरा पार्टनर भी मुझे ऐसे पूछे। मेरी फ्रेंड की पार्टनर ने तो उसको गिफ्ट दिया तो मेरी पार्टनर भी मुझे गिफ्ट दे। नहीं, किसी को देख कर मत चलो, और दूसरों की बातों को थोड़ा कम सुनो, ठीक है। दूसरों की हो सकता है ना दूसरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों में थोड़ी सी प्राइवेसी लेकर आओ, ठीक है। हर चीज़ हर किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, फिर हम थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। वी हैव द हेरोफेंट, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ कप्स। अगर मैं यहाँ देखूँ कि आपको कब तक कांटेक्ट आएगा, तो मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपको कांटेक्ट मिल सकता है। उससे पहले कांटेक्ट की उम्मीद नहीं है, उम्मीद करना भी मत। आपको कहा जा रहा है ना सरेंडर मोड पे रहो, तो बहुत उम्मीद मत करना, बट 1 महीने के बाद आपको या 1 महीने के अंदर आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 3 ऑफ वांड्स। इन लोगों के बीच में भी डिस्टेंस दिख रहा है, ये लोग भी दूरियां ही देख रहे हैं अभी। इन दोनों में से कोई एक है जो बहुत ऑब्जर्व करता है या करती है, जो कि कहीं ना कहीं अभी टाइम ले रहा है, अपने अपने लिए टाइम ले रही है अपने लिए, ठीक है। और डिस्टेंस अभी भी बरकरार है। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है।
आप लोगों के रिश्ते के रीयूनियन के लिए फैमिली सोचती हुई नजर आ रही है, एंड कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, चाहे वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बट उनको भी अंदर ही अंदर तो ये पता है कि चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली का? वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी उनके अंदर इतना ज़्यादा आप कह सकते हो जैसे ट्रस्ट की, ग्राउंडिंग की, है ना, इस चीज़ की कमी है जिसको यूनिवर्स भी पूरा करा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए तो हैं वो भी इनको थोड़ा सा वापस से स्टेबल करने में, बट अभी इमोशनली बहुत अनस्टेबल हैं। हो सकता है किसी प्रोफेशनल वगैरह से, किसी से जो है ना बातचीत चल रही है, जहाँ पर अभी थोड़ा होता है ना कि क्या करें क्या नहीं करें, है ना, ये वाली चीज़ों में अभी स्टक हैं। कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है मुझे यहाँ। ओके, राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। नेम इनिशियल्स में आया है MSQUTCYHWBL। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स इस समय आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मकर राशि, अ लेग अप। आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ों के लिए वेट मत करो, बैठे मत रहो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगे जरूर बताना, लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। साई राम।